इसी बीच राजस्थान और हरियाणा पुलिस के बीच चालान काटने की जंग छिड़ गई है। एक दूसरे की रोडवेज बसों पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं। हरियाणा की महिला पुलिसकर्मी से किराए मांगने पर विवाद हुआ था और महिला पुलिसकर्मी और बस कंडक्टर के बीच बहस हुई थी। किराए को लेकर राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर में बहस हुई। राजस्थान और हरियाणा पुलिस में इसको लेकर अब जंग छिड़ी हुई है। दरअसल अब राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर और हरियाणा पुलिस के बीच जब चालान कटने को लेकर बहस हुई, उसके बाद से ही ये चालान वॉर शुरू हो गया है। एक दूसरे के जो रोडवेज बसें हैं उसके चालान काटे जा रहे हैं। राजस्थान में हरियाणा की रोडवेज बसों के चालान काटे जा रहे हैं, तो वहीं हरियाणा में राजस्थान रोडवेज की बसों के चालान कट रहे हैं। 50 रुपए दो, धारवाड़ा जाना है। हाँ लाओ, 50 रुपए दो। हैं? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? यात्रा करनी है तो लगेंगे। उतर लो। नहीं उतरना। उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो। यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना उतरना। यात्रा करनी है, क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है। हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जबरदस्ती है? स्टाफ चलेगा। नहीं नहीं, क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं, 50 रुपए लगेंगे। नहीं लगते। लाओ। नहीं लगेंगे। यात्रा करोगे तो लगेंगे, यात्रा करेंगे तो लगेंगे। कोई नहीं दे दो क्या? अरे भाई हरियाणा में चलता मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे चलेगा? हरियाणा में चलता है। हमें भी आगे जाना है, काम है, दे दो। ये राजस्थान रोड भाई हरियाणा में चलती है तो हरियाणा में चलती है ना, तो हरियाणा वो हरियाणा रोड कोई बात नहीं, जब आएगा नहीं इसको तब मैं बात कर लूंगी। भाई साहब डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नीयत खराब होती है। कोई बात नहीं है। लाओ जल्दी दो। भाई जब फिर अफसर आएगा मैं बात कर। उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना। हैं? नहीं उतरना। भाई यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता है, नहीं दूंगी ऐसे। ना कोई जबरदस्ती नहीं ये नहीं है, रही, कोई क्या जबरदस्ती टाइम नहीं है और है लेडीज जा रही है, नहीं ना, कोई किराया जबरदस्ती नहीं लेकर है। जाऊंगी। यात्रा करनी है, किराया देना पड़ेगा। खड़ी रखनी है, जहाँ ले चल नहीं वहाँ ले चल। ना, यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, वरना नीचे उतरना पड़ेगा। किराया नहीं मिलेगा। या तो नीचे उतरो या किराया दो। उतरूंगी नीचे। अरे कुछ 10-20 कम दे दो। नहीं उतरूंगी। क्यों भाई, क्यों? सैलरी नहीं मिलती आपको? नहीं सैलरी नहीं मिलती। सैलरी कटते भी। हाँ वैसे तो राजस्थान रोडवेज में नहीं कटते वो, कोई बात नहीं कटते तो। हरियाणा के हरियाणा में कटते हरियाणा में हैं। लाओ चलोगे तो कटेगी। अरे हम और लेट हो रहे हैं, आगे हमें भी जाना है, इतनी बात हो रही है। कर लो अपना। लाओ जल्दी करो, किराया देना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते आप। या तो नीचे उतर लो। नहीं उतरूंगी। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता साहिल रुखाया जुड़ गए हैं। साहिल, फिलहाल क्या अपडेट है पूरे मामले में? लगातार राजस्थान रोडवेज में और हरियाणा रोडवेज में ये चालान वॉर छिड़ा हुआ है। फिलहाल क्या अपडेट है, कितने चालान दोनों की ओर से अब तक कर दिए गए हैं? बिल्कुल अंशिका, जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हरियाणा पुलिस की कर्मचारी और राजस्थान रोडवेज के जो परिचालक है उनके आपस में जो है वो बहस हो रही है। बहस के बाद दोनों राज्यों के बीच जो है वो लगातार विवाद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वीडियो वायरल होने के बाद जो है हरियाणा की ओर से जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी ओर से राजस्थान रोडवेज की बसों के जो है चालान कर दिए, इंपाउंड कर दिए। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में भी राजस्थान की ओर से हरियाणा रोडवेज की कई बसों के चालान कर दिए और उसके बाद बसों को इंपाउंड कर दिया। तो लगातार आपस में ये जो चालान जो है वो एक दूसरे राज्य की ओर से दोनों बसों के किए जा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा की बात हो चाहे राजस्थान की बात हो। तो लगातार जो है वो हरियाणा पुलिस भी और राजस्थान पुलिस की ओर से दोनों की तरफ से चालान जो है वो रोडवेज बसों के किया जा रहे हैं। लेकिन इस मामले को देखते हुए जो कर्मचारी हैं और वो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के अंदर साहिल म्यूट हो गए हैं शायद। साहिल म्यूट है शायद, आप आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
ठीक है। जी, जी। अभी तक जितने भी जी, चालान अंशिका। यहाँ पर किए गए आपने बताया, क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना इसके बाद करना पड़ रहा है, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि जब जो बस का कंडक्टर है वो महिला स्टाफ से ये कह रहा है कि अगर सफर करना है तो पैसे देने होंगे, लेकिन महिला स्टाफ की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि स्टाफ जो है वो चल जाता है बसों के अंदर, ऐसे में वो किराया नहीं देगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? क्या राजस्थान में स्टाफ का कार्ड नहीं चलता और हरियाणा में स्टाफ को लेकर क्या कुछ नियम है बसों के अंदर? कहीं अगर रोडवेज बस राजस्थान जाती है तो कोई भी परिचालक द्वारा उससे किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जो राजस्थान रोडवेज की बस है वो राजस्थान जा रही है और हरियाणा पुलिस कर्मचारी है वो अगर उसके अंदर यात्रा करती है तो कहीं ना कहीं चलिए ठीक है साहिल, मैं लौटती हूँ आपके पास। अब बने रहिएगा, इसी बीच ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो राजस्थान रोडवेज बस कंडक्टर और हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल के बीच सबसे पहले बहस शुरू हुई। जब बस किराए को लेकर ये बहस हुई तो सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल होने लगा। ऐसे में हरियाणा के पुलिस कर्मियों में राजस्थान रोडवेज के बर्ताव पर नाराजगी है, नाराजगी इनकी ओर से जताई गई। हरियाणा और राजस्थान पुलिस एक दूसरे के रोडवेज बसों का अब चालान कर रहे हैं और इसी तरह ये चालान वॉर जो है इसकी शुरुआत हुई। हरियाणा और राजस्थान पुलिस दोनों ही एक दूसरे के रोडवेज बसों का चालान अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाने, वर्दी नहीं पहनने का बसों पर चालान किया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर चालान काटे जा रहे हैं। हालांकि खास तौर पर नजर रखी जा रही है राजस्थान में हरियाणा रोडवेज की बसों पर और हरियाणा में राजस्थान रोडवेज की बसों पर। तो इस तरह ये पूरा जो विवाद है ये इसकी शुरुआत हुई और अब ये लगातार जो विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत अब बस के किराए को लेकर जब बहस होने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो राजस्थान में राजस्थान पुलिस की ओर से हरियाणा रोडवेज की बसों के चालान किए जा रहे हैं और हरियाणा में राजस्थान पुलिस की राजस्थान रोडवेज की ओर से राजस्थान रोडवेज के चालान किए जा रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से साहिल रुखाया मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। साहिल, क्योंकि वीडियो जब वायरल हुआ है उसके बाद से ही ये विवाद गहराने लगा है, लेकिन हरियाणा पुलिस में राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर की ओर से जिस तरह से महिला के साथ में विवाद किया गया और साथ ही साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया उसको लेकर खासा नाराजगी है। उस पर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? हरियाणा पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है पूरे मामले में? हेलो जी साहिल, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से ये विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि वीडियो में देखा गया कि जो राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर हैं उनकी ओर से महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, बदसलूकी भी वहां पर की गई है महिला के साथ में और साथ ही साथ बार बार उनको यही बोला जा रहा था कि उनको अगर सफर करना है तो उनको पैसे देने होंगे और अगर वो पैसे नहीं देंगी तो उनको उतरना होगा। हरियाणा पुलिस की ओर से कंडक्टर के इसी बर्ताव को लेकर नाराजगी है और जो ये पूरा विवाद है इसको लेकर नाराजगी है। ऐसे में पुलिस कर्मियों की ओर से क्या कहा जा रहा है हरियाणा के? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आप पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राजस्थान रोडवेज का जो परिचालक है उसके द्वारा हरियाणा पुलिस की जो महिला कर्मचारी है जो बस के अंदर सफर कर रही है उनसे टिकट मांगा जाता है कि आप टिकट दीजिए, और तो महिला जो पुलिस कर्मचारी है उसकी ओर से बार बार तर्क दिया जाता है कि मैं एक महिला कर्मचारी हूं, मैं टिकट नहीं लूंगी, क्योंकि सरकार की ओर से अलाउ किया हुआ है कि महिला पुलिस कर्मचारी जो है वो बसों के अंदर सफर कर सकती है, तो उसका कोई किराया वगैरह वो नहीं देगी। लेकिन रोडवेज जो कर्मचारी है राजस्थान का, उनकी ओर से कहा गया कि राजस्थान के अंदर इस तरीके का कोई रूल नहीं है, राजस्थान सरकार का एम्प्लॉय जो है वो इसके अंदर सफर कर सकता है। तो इसको लेकर लगातार बहस जो है वो दोनों के अंदर देखी गई और राजस्थान रोडवेज का जो परिचालक है उसकी ओर से कहा गया कि अगर आप टिकट नहीं देंगे तो आपको बीच रास्ते उतार दिया जाएगा। तो इस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है और लोग आलोचनाएं भी जो है वो इसकी कर रहे हैं, जिसके बाद से लगातार जो है दोनों राज्यों
राज्यों की ओर, जो दोनों राज्यों के बीच जो है वो एक जंग छिड़ गई है। दोनों राज्यों की पुलिस की ओर से एक दूसरे राज्यों की बसों के जो चालान है वो काटे जा रहे हैं। अब तक हरियाणा रोडवेज की 26 बसों के चालान जो है वो राजस्थान पुलिस की ओर से की जा चुके हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की ओर से 50 से ज्यादा जो है वो राजस्थान रोडवेज की बसों के चालान किए जा चुके हैं, जिसमें राजस्थान डिपो की डीलक्स बसें भी हैं। राजस्थान में रोडवेज की, हरियाणा रोडवेज की बसों के चालान किए गए या हरियाणा में राजस्थान रोडवेज की बसों का चालान किया गया? बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई। मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक राजस्थान रोडवेज का परिचालक जो है वो लगातार महिला पुलिस कर्मचारी से यह कह रहा है कि आप किराया लीजिए, टिकट लीजिए, 50 रुपए आपको देने होंगे। तो महिला जो है वो अपनी बात पे अड़िग रही कि वो किराया नहीं देगी। वो एक महिला पुलिस कर्मचारी है, उसका किराया जो है वो रोडवेज की बस में नहीं लगता। और रोडवेज चालक का भी यही तर्क था कि ये राजस्थान रोडवेज है, ना कि हरियाणा रोडवेज है। अगर हरियाणा रोडवेज राजस्थान के अंदर जाती तो किराया फ्री होता, लेकिन जो राजस्थान रोडवेज है वो उसके अंदर किराया जो है वो कहीं ना कहीं देना होगा। तो इसको लेकर लगातार जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और वो बदसलूकी जो करता हुआ दिखाई दिया रोडवेज परिचालक, उसके बाद से जो हरियाणा पुलिस है उसकी ओर से जो है हरियाणा के तमाम इलाकों में जो जो राजस्थान डिपो की बस दिखी उसके चालान कर दिए गए। तर्क दिया गया कि राजस्थान रोडवेज की बस जो है वो नियमों को पूरा नहीं कर रही, रोडवेज चालक की ओर से ना वर्दी पहनी गई और ना ही सीट बेल्ट लगाई, इस तरीके के तर्क जो है वो दिए गए। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में राजस्थान की ओर से भी हरियाणा रोडवेज की 26 बसों के चालान काटे गए, तमाम चेकिंग की गई। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जो नियम है उसको हरियाणा रोडवेज की ओर से नहीं फॉलो किया जा रहा। ड्राइवर द्वारा जो सीट बेल्ट नहीं लगाई गई थी, उसके अलावा जो वर्दी होनी चाहिए ड्राइवर कंडक्टर की वो नहीं डाली हुई थी। तो दोनों राज्य एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं कि इस तरीके से जो चालान है वो काटे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल होने के बाद साफ तौर पर जाहिर होता है कि बदले की भावना से कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। तो इसको लेकर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों में भी रोष देखा जा सकता है। कल जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर रोडवेज कर्मचारियों की एक बैठक भी हुई थी। बैठक में साफ तौर पर रोडवेज कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि सरकार इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाए। राजस्थान की ओर से बदले की भावना से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अगर मामला नहीं सुलझा तो कर्मचारी जो है वो चक्का जाम करने को मजबूर होंगे। तो ऐसे में अब सरकार को इस मामले का हल जो है वो निकालना होगा। हमारी सुबह भी इस मामले में रोडवेज के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत हुई थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी इस मामले में मीटिंग करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद विवाद जो है वो सुलझे, ताकि किसी प्रकार की जनता को परेशानी ना आए। क्योंकि जब चालान किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो रोडवेज डिपो के अंदर सवारियां बैठी होती है तो उनको भी कहीं ना कहीं खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से 26 बसें राजस्थान के अंदर इंपाउंड की गई तो कहीं ना कहीं सवारियां जो है वहां काफी देर तक बैठी रही, दूसरी बस का इंतजार करना पड़ा। तो ऐसे में आम जन को भी दोनों राज्यों के बीच जो जंग छिड़ी है उसके बीच जो है वो पिसना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब सरकार को इस मामले में कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो निकालना होगा। तो साफ तौर पर रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि जो हाल ही में नए नियुक्त मंत्री बनाए गए हैं अनिल विज, वो इस मामले का सोल्यूशन निकाले, क्योंकि अनिल विज अपने आप में एक ऐसे मंत्री हैं जो बड़े से बड़ा सोल्यूशन जो है वो निकाल देते हैं। और साहिल, इन चीजों का सोल्यूशन निकाला जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समाधान अगर नहीं निकाला जाएगा तो इसी तरह दो राज्यों के इस विवाद के बीच में आम जनता पिसती रहेगी, आम लोगों को परेशानियां होती रहेगी। और साथ ही साथ अब यह भी देखना होगा कि दोनों राज्यों के बीच में जिस तरह से ये चालान वॉर छिड़ी है ये आगे कहां तक जाती है। बहुत शुक्रिया साहिल आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा